लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -3n प्लस -1 की पावर n होल डिवाइडेड बाय 4n -1 की पावर है. अब यहाँ पे जो चार ऑप्शन है -3/4, -3/4 इफ n इज इवन और 3/4 इफ n इज ऑड. मतलब कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं दो केसेस लेके सॉल्व करूंगा. जब n इवन हो तो ये कैसे ओपन होगा, जब n ऑड हो तो कैसे इवन होगा, फिर उसके बाद देखना है आंसर कंपेयर करके. ठीक है. सिंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट लिमिट इज यूज्ड. इनफाइनाइट लिमिट. ठीक है. नाउ कमिंग टू इट्स सॉल्यूशन पार्ट. Now coming to its solution part. So case 1, if n is even, अगर n हमारा even है तो, अगर n इवन है तो -1 टू द पावर इवन नंबर इज +1, तो -3n +1 हो जाएगा. -3n +1. ठीक है. तो हमारे पास जो भी अगर वैल्यू है वो कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -3n +1 बन गया अपॉन 4n -3n -1 टू द पावर इवन, तो -3n +1 डिवाइडेड बाय 4n माइनस, अब ये -1 की पावर इवन नंबर है तो -1 टू द पावर इवन नंबर दैट इज +1, तो 4n -1. ठीक है. अब इनफाइनाइट लिमिट होता है तो अब दोनों का डिग्री अगर सेम है तो हायर डिग्री का कोफिशिएंट होता है. डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं मैं -3/4, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप यहां से n कॉमन ले सकते हो तो -3 + 1/n डिवाइडेड बाय n कॉमन ले सकते हो तो 4 - 1/n. अब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू क्या करेगा हमारा, 0 को अप्रोच करेगा, ये वैल्यू भी 0 को अप्रोच करेगा. सो द आंसर इज सिंप्लीफाइड टू -3/4. सो द आंसर इज सिंप्लीफाइड टू -3/4. ठीक है. अगर n इवन है तो -3/4. अब दूसरा भी केस देख लेता हूं. केस 2, इफ n इज ऑड. इफ n इज ऑड, अगर n हमारा ऑड नंबर हो तो क्या हो, तो इस केस में हमारा लिमिट कुछ इस तरीके से ओपन होगा. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -3n -1 हो जाएगा और नीचे वाले की जगह 4n +1 हो जाएगा. ऐसा क्यों, तो देख सकते हो अगर ऑड है तो -3n -1 की पावर मानो 3 है तो -3n -1 अपॉन ऑड है तो माइनस मिलकर प्लस, तो 4n +1. नाउ अगेन यहाँ पे भी इसका आंसर हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में -3/4 ही होगा. तो एक बार डिटेल स्टेप दिखा देता हूँ. ठीक है. तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन तो -3 -1/n डिवाइडेड बाय n कॉमन तो 4 + 1/n. n एंड n विल गेट कैंसिल. n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, तो आंसर इज -3/4. दोनों केस में हमारे पास आंसर अगर n इवन है तो भी -3/4 आ रहा है, n अगर ऑड है तो भी आंसर -3/4 आ रहा है. इसका मतलब कि यहाँ पे जो इसकी लिमिट की वैल्यू अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट इज यहाँ पे इवन और ऑड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यहाँ पे इवन और ऑड दोनों में आंसर -3/4 है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट.